जारा ने मोबाइल फ़ोन पर फेसबुक में झांका कि कुछ नया तो नहीं है और फिर जैस्मिन को दिखाया कि वह अपनी डीपी में कैसी लग रही है। इसके बाद वह बोली, हाँ जैस्मिन, कल जो लड़का तुमने मैट्रिमोनियल साइट की सहायता से मिला था उसके घर वाले आए थे, उसमें क्या हुआ? और तो सब ठीक है जारा आंटी। जारा बोली, जरा एक अड़चन है। कैसी अड़चन? जैस्मिन मोबाइल बंद किया और फिर गला साफ करते हुए बोली, आंटी यूँ तो लड़का खाते पीते घर का है, हेल्दी भी है और एक एमएनसी में नौकरी भी है। मैं अपने अमीर माँ बाप की इकलौती लड़की हूँ। लाड प्यार से पढ़ने की वजह से अमीर घराना होने से थोड़ा गुमान मुझ में भी आ गया था। जब मैं 15 साल की हुई तो मैंने पाया कि चौकीदार का जवान लड़का जो देखने में भला चंगा था मेरी तरफ खिंचने लगा था। एक दिन मौका पाकर उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, जारा मैं आपको दिलो जान से चाहता हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने फुर्सती से अपना हाथ छुड़ाकर एक चाटा उसके गाल पर मारा और कहा, तू डूब मर चुल्लू भर पानी में। अपनी औकात देखी है? हमारे टुकड़ों पर पलने वाला हम पर ही डोरे डाल रहा है। वह बेचारा फिर कभी दिखाई नहीं दिया। अपनी ज़िंदगी में आए प्यार के इस पाले इजहार को भी बिल्कुल भूल गई। मैं जब 19 साल की हुई तो रिश्ते में एक चाचा ने अपने बेटे को मेरा निकाह करने की बात चलाई। उनके बेटे में कोई कमी नहीं थी। हाँ, यह बात ज़रूर थी कि वे हमारी बराबरी के नहीं थे। मुझ पर उन दिनों MBA करने का भूत सवार था। उनकी बात सुनकर अम्मी भी भड़क उठी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? कम से कम अपनी औकात तो देखी होती। फिर आपके शहजादे करते क्या हैं? किरानागिरी। मेरी बेटी के 12वीं में 95% मार्क आए थे। वैसे भी ऐसी हैसियत के तो हमारे यहाँ नौकर चाकर हैं। जितनी तनख्वाह आपके बेटे को मिलती है उतने की तो आज भी जारा एक पोशाक पहनकर फाड़ डालती है। अगर अच्छी नौकरी मिल गई तो क्या जाने क्या होगा। वे लोग मुंह लटकाए वापस चले गए। अम्मी की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने मन में सोचा कि अच्छा फटकारा, चले आए थे मुंह उठाकर। तीसरी बार एक अच्छे घर से रिश्ता आया। उस समय 25 की हो गई थी। लड़के वाले हमारी टक्कर के तो न थे, लेकिन फिर भी अच्छे पैसे वाले थे। लड़का भी ठीक था, पर एक सरकारी कंपनी में इंजीनियर था। उसके पिता का कहना था कि हम बारात में बाजा नहीं लाएंगे, शोर शराबों से क्या होता है। वे समाज सुधारक थे और शादी ब्याह सीधी तरह करने वाले थे। इस बार मेरे पापा भड़क गए थे। अम्मा लड़की ब्याहने आना चाहते हो या माता पुरसी करने? दुनिया के लोग बेवकूफ़ हैं जो इतनी धूमधाम से शादियां करते हैं। मैं भी एक ग्रेट इंडियन वेडिंग चाहती थी जिसमें खूब धूम धड़ाम हो। बहरहाल बात नहीं बनी और वह रिश्ता भी इनकार कर दिया गया। अगला रिश्ता भी इनकार कर दिया गया। यह रिश्ता भी एक अच्छे घराने से आया था। लड़के ने मुझसे कहा कि पापा को कहो कि कोई सामान न दे। मेरी बचत, उसकी बचत और दहेज के सामान की बचत से 1 करोड़ हो जाएंगे और वह एक स्टार्टअप शुरू करेगा। हम बराबर के पार्टनर तो होंगे। अम्मी ने गाल फुलाते हुए कहा, क्या हमारे पैसों की और बेटी के पैसों की उम्मीद पर ही हाथ पर हाथ धरे हैं? अभी तक लड़का बैठा हुआ है। इस तरह वह रिश्ता भी न हो सका। मैं अब तक एक MNC में अच्छी कमाने में लगी थी। मेरी खुद की चाहत अच्छे पढ़े लिखे लड़के से होने लगी थी। मेरी उम्र के 28वें साल को मौका आया। एक सांवले लड़के ने मुझे प्रपोज किया। वह एक दूसरी कंपनी में डायरेक्टर के पद पर था। वह न तो काला ही था, न साउथ इंडियन की तरह था, न मुझे पसंद था और न घर वालों को। मन ही मन उसे काला बंदर कहकर हंस दी थी। हालांकि उम्र के दौर में मुझे सोचना चाहिए था कि आखिर किसी न किसी को तो हमसफ़र बना ही लेना चाहिए। लड़की की उम्र निकल जाए तो फिर सब हाथ से निकल जाता है और बेशुमार दौलत भी उम्र वापस नहीं ला सकती। पर मैं अपने माँ बाप की लाडली, अपनी नौकरी और दौलत के नशे में चूर, इस पर गहराई से सोच न सकी। उम्र के 30वें साल एक से शादी की बात चली। उसमें कमी कोई न थी। लड़का डिप्टी कलेक्टर था। हम कई बार मिले, एक बार रात भी बिताई। उस रात देखा कि लड़के वाले करीब करीब हमारी टक्कर के थे, पर लड़का जरा सा लंगड़ाता था। अम्मी को बताया तो उन्होंने कहा, भाई पैसा और रसूख तो आता जाता रहता है,
लेकिन कम से कम लड़का ऐसा तो हो जिसके साथ लड़की घूम फिर सके। मुझे भी लगा कि कहीं टांग में कैंसर वगैरह ना हो। जब सहेलियों को बताया तो बोली, चल कर के न तैमूर लंग से शादी कर ले। अरे उससे कहो अब कहीं लंगड़ी लूली को देखे, फिर कहीं और रिश्ते आए। पर किसी में मुझे कमी आई, किसी में अम्मी को कमी नज़र आई, तो किसी में मेरी सहेलियों को। मेरी सब सहेलियां शादीशुदा हो चुकी थी और उनके खाविद मुझ पर मरते थे। शायद वे लड़कियां चाहती थी कि मेरी शादी ही न हो। फिर लड़के मिलने कम हो गए। मैं उम्र की 34वीं मंजिल पार कर गई। उम्र का यह ढलान था जब लड़की को शादी कर लेनी चाहिए, पर दौलत के नशे में मैं कुछ न सोचा। अब इस मोड़ पर थी कि एक मर्द साथी की कमी महसूस कर रही थी और मैंने तय कर लिया था अब किसी भी रिश्ते आने पर, चाहे वह आमदनी ही क्यों न हो, मैं टांग नहीं अड़ाऊंगी। 2-3 से मेल जोल भी हुआ, पर रात को पता लगा कि वे सब शादीशुदा हैं या आधे अधूरे। मैं 36 की तब एक रिश्ता आया। लड़का तलाकशुदा था। उसकी घरवाली भाग गई थी। 2 बच्चे थे। मैंने इस बार सोच लिया था कि तलाकशुदा है तो क्या हुआ, बच्चे हैं तो क्या हुआ, मैं सब संभाल लूँगी। औरत की समझदारी से ही गृहस्थी चलती है। मैं भी बच्चों को प्यार दूंगी, घर को खुशहाल बना दूंगी। पर बात मुझ तक आने का मौका ही नहीं मिला। अम्मी जान तो मुँहफट सो रिश्ते लाने वाले के मुंह पर ही कह मारा, तलाकशुदा है तो कहीं बेवा या तलाकशुदा को तलाशो। हमारी लड़की में कोई कमी थोड़ी है जो सेकंड हैंड के मत्थे मर दें। और बस यही आखिरी रिश्ता था। फिर कोई रिश्ता नहीं आया। कुछ ही दिनों में माँ बाप ढेर सी दौलत छोड़कर मर गए। मैं नौकरी में आगे बढ़ती गई, पर मैं एक मर्द साथी के लिए बेचैन उठी। जो मिलते थे केवल 2 रात बिताते। एक मिला पर एक रात को बिस्तर पर हैवान होने लगा। मैं रात को सिर्फ नाइटी में उसके घर से निकल कर भागी। आखिर एक दिन हिम्मत करके अपने बूढ़े चौकीदार से पूछा, बाबा आपका लड़का था ना रमजानी, कहाँ है वह? बूढ़े बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी वह मुंबई में गोदी में मजदूरी करता है। अचानक उसकी याद कैसे आ गई? मैंने अपनी आंखें बचाते हुए कहा, यूं ही पूछा था। शादी तो अब कर ही ली होगी। बूढ़ा चौकीदार हंसा और बोला, शादी? अब तो उसके बच्चे भी शादी लायक हो गए हैं। फिर मुझे पता चला कि उन सभी लड़कों की शादियां हो चुकी जिनके लिए मेरे साथ तार जुड़ने आए थे, और अब सभी बाल बच्चों में घिर कर जिंदगी गुजार रहे हैं। और मैं आगे और अपने माता पिता की झूठी शान की वजह से उन मंजिलों को पार कर गई जो एक बार छूट जाने के बाद फिर कभी नहीं मिलती। मैं इस इंतज़ार में थी कि अब जो भी रिश्ता आएगा उसे फ़ौरन मंजूर कर लूँगी, पर फिर कोई रिश्ता नहीं आया। मैं रिश्ते के इंतज़ार में उम्र को पीछे छोड़ने लगी। अब आईने में खड़ी अपने आप को देखती हूँ कि मेरे सिर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, चेहरा भी कुछ ढीला पड़ रहा है। मैं समझ गई कि अब किसी रिश्ते का इंतज़ार बेकरार है। अब एक औरत के रूप में वह सब कुछ खो चुकी थी जो उम्र के खास पड़ाव पर रहता है। बस फिर मैंने अपने अकेलेपन में कैद होकर रह गई। अपनी कहानी सुनाकर जारा ने अपनी आंखों को टिश्यू से एक बार फिर साफ किया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बोली, जैस्मिन, औरत बिना मर्द के बिल्कुल बेजान है। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह और कोई भी दुख झेले जो मैं झेल रही हूँ। तुरंत फ़ौरन जाकर अपने अम्मी अम्मा को पास भेजो, मैं उन्हें समझाऊंगी। जैस्मिन ने अपने अम्मी अब्बा को जारा के पास भेजा। जारा ने उन्हें तलाकशुदा के साथ शादी करने के लिए राजी कर दिया। जैस्मिन की शादी में जारा ने उधार की रकम तो दी ही, अपनी तरफ से बहुत कुछ खर्च किया। जैस्मिन को विदा कर जब वे अपने घर आई तो उन्हें ऐसा लगा कि मानो उनकी ही शादी हो गई है।